हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लालची ब्राह्मण। एक गांव में लालची स्वभाव के 4 ब्राह्मण किशोर रहते थे। एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए नंद किशोर नाम के एक विद्वान महात्मा के पास जाने का फैसला किया। नंद किशोर वन में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने घर वालों से अनुमति लेकर वे चारों नंद किशोर के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने नंद किशोर को ध्यान मग्न देखा। वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद नंद किशोर ने आंखें खोली तो 4 ब्राह्मण लड़कों को पाया। वे उनसे बोले, बोलो बालकों, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम समृद्ध बनना चाहते हैं। लड़कों के उत्तर ने दिया। उनकी बात सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, ये नादान बालक अभी समृद्धि का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जिसके प्रभाव से तुम समृद्ध बन जाओगे, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें धन को सही प्रकार से उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना के लिए तैयार हूँ। चारों ब्राह्मणों ने नंद किशोर के चरणों में प्रणाम करके उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। फिर वे वहीं वनाश्रम में विद्या अध्ययन करने लगे। नंद किशोर पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते थे। शीघ्र ही उन्होंने उन ब्राह्मण नवयुवकों को सभी विद्याओं का ज्ञान करा दिया। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो नंद किशोर ने उन चारों को बुलाया और बोले, मुझे जो कुछ भी आता था वह मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम धन का उचित प्रयोग कर सको। यह सब आपकी ही कृपा का फल है। चारों शिष्यों ने उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नंद किशोर शिष्यों को कुछ फूल देते हुए बोले, इन फूलों को 4 थैलों में रखकर उत्तर दिशा की ओर चलो। रास्ते में जहाँ कहीं भी धन होगा वहीं फूल गिर जाएंगे। तुम उस जगह पर खुदाई करना, तुम्हें धन प्राप्त होगा। उन लड़कों ने वन के लिए चले गए। नंद किशोर को धन्यवाद करके चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते वे आश्रम से काफ़ी दूर पहुंच गए। तभी एक शिष्य को अनुभव हुआ कि उसका थैला खाली है, कहीं फूल गिर गया है। वे चारों फूल को गिरने का स्थान खोजते हुए लौटने लगे। उन्होंने फूल के मार्ग में किनारे पड़ा पाया। उन शिष्यों ने उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। उन्हें वहां एक तांबे के सिक्कों का भंडार मिला। जिस शिष्य का फूल वहां गिरा था वह दूसरे शिष्यों से बोला, हमें इस स्थान से इतना धन मिल गया है कि हम चारों अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। मेरा विचार है अब तुम लोगों को आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं सिक्के आपस में बांटकर घर लौट चलते हैं। उनकी बात सुनकर दूसरा शिष्य हंसता हुआ बोला, अरे भैया, इसकी बात मत सुनो। अगर इसे तांबे के सिक्के मिले हैं तो हो सकता है हमें चांदी या सोने के सिक्के मिले। हमें आगे चलकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। अन्य युवकों ने उसकी बात मान ली। फिर सिक्के पाने वाला युवक वापस लौट गया और अन्य युवक आगे चल दिए। अगले दिन दूसरे शिष्य का फूल गिर गया। उस स्थान पर खोदा तो चांदी के सिक्कों का भंडार मिला। उसने भी अपने मित्रों से ये चांदी के सिक्के आपस में बांटने की सिक्कों को जब तीसरे दिन शिष्य का फूल गिरा, उस स्थान पर खोजा गया तो सोने के सिक्कों का भंडार मिला। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपने मित्र से बोला, मित्रवर, अंत में हमें सोना मिल ही गया। ऐसा करो, आधा हिस्सा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँ। तो चौथा शिष्य बोला, अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पेशकश स्वीकार नहीं है। हमारे पहले साथी को तांबे के मिले, दूसरे को चांदी की मुद्राएं और तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं। हो सकता है मुझे रत्नों का भंडार मिल जाए। तीसरा मित्र उस स्थान से घर लौट आया कि चौथा आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद की यात्रा के बाद वह बीहड़ राजस्थान में पहुंचा। वहां पर एक आदमी को देखा। उसके सिर पर एक बड़ा पहिया घूम रहा था। आदमी के चेहरे और सिर बाल से पक गए थे और बेहद कमजोर और परेशान लग रहा था। उस आदमी को देखकर चौथा शिष्य को हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या हुआ? यह पहिया तुम्हारे सिर पर कैसे चक्कर लगा रहा है? उसके कहने की देर से ही वह पहिया उस आदमी से सिर से हटकर शिष्य के सिर पर पहुंच गया और चक्कर काटने लगा। शिष्य भय और पीड़ा से चीखने लगा। आखिरकार मैं आजाद हो गया। वह आदमी बोला, यह पहिया मेरे सिर पर तब आया था जब मैं दौलत की तलाश में यहाँ आया था। मेरे लालच का भाग्य ने मुझे ही दंड दिया। अब यह तुम्हारे सिर पर जा पहुंचा। जब कोई अन्य लालची व्यक्ति आएगा तो वह उसके सिर से हटकर
और तुम्हारे सिर से हटकर उसके सिर पर चला जाएगा। अब तुम भी भुगतो। यह कहकर व्यक्ति चला गया। बेचारा ब्राह्मण वहीं कलपता रह गया। अब यह पछता रहा था कि उसने अपने मित्रों की पेशकश क्यों नहीं मांगनी, लेकिन अब क्या है, हो सकता है अब तो उसे लालच का फल भुगतना ही था। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है, लालच मनुष्य को हमेशा ही कठिनाई में डाल देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।